हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ एक्सिस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट जो आज ही पेश किए गए और इसका एनालिसिस करने में काफ़ी समय जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट ने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी है उसमें काफ़ी समय लग गया मुझे एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो रिज़ल्ट है, देखते के साथ आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट जो है देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल का टाइटल भी दिख रहा है कि एक्सेलेंट रिज़ल्ट। लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको उस एक्सेलेंट रिजल्ट की पूरी सच्चाई का पता चलेगा। देखिएगा, मीटिंग 2 बजे शुरू हुई और 4:20 पे ख़त्म हुई, यानी कि मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट आए। और ये बढ़िया है कि मार्केट आवर्स में रिजल्ट नहीं आते तो स्पेकुलेशन थोड़ी कम होती है। अब यहाँ पर कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि वो 35,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और 35,000 करोड़ रुपए अगले एक साल के दौरान जो है वो अपनी कैपिटल एडिक्वेसी को इम्प्रूव करने के लिए इकट्ठा करेंगे। तो काफ़ी अच्छा ये वेलकम स्टेप है कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन सबसे ख़ास बात ये है कि बिज़नेस काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, लोन बुक काफ़ी अच्छी है, पीछे शेयर कैपिटल भी इनकी बढ़ी है, लेकिन फिर भी इनको पैसे की ज़रूरत है। तो क्या ये फर्दर कैपिटल ग्रोथ के लिए चाहिए या वास्तव में एनपीए के लिए, तो ये हम चर्चा करेंगे आज। अब देखिएगा, यहाँ पे रिजल्ट आपको देखते के साथ आपको मैं यही बोलूँगा कि दिल खुश हो जाएगा। इंटरेस्ट के ये जो भी एनालिसिस हम करते हैं, आपको पता है कि हम क्वार्टर बेसिस करते हैं बैंकिंग बिजनेस का। तो क्वार्टर देखिएगा 15,498 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी, जो बढ़कर 15,450 है। तो परसेंटेज टर्म्स में तो 1% है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के बावजूद भी हम इसको काफ़ी अच्छा मानेंगे। आरबीआई के पास जो पैसा रखा हुआ है उस वहाँ से भी इनको डबल इंटरेस्ट मिला है। तो इसका मतलब ये कि इनके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट काफ़ी अच्छा है और इनको काफ़ी अच्छी इनकम जो है मिली। अदर इनकम्स के अंदर भी एक अच्छा फीचर्स देखने के लिए मिला, 4668 करोड़ की अदर इनकम को मिली है। तो यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। कुल मिला के टोटल इनकम करीबन 900 करोड़ के आसपास बढ़ गई, 900 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो कम हो गया और करीबन 135 करोड़ के आसपास जो है ये खर्चा कम हो गया। तो ये भी एक वेलकम है स्टेप है। उसके अलावा एम्प्लॉय की कॉस्ट भी जो है 10 करोड़ के आसपास घटी है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो वो करीबन 300 करोड़ के आसपास बढ़े हैं। उसके बावजूद जो है, इन सब के बावजूद जो है खर्चा थोड़ा सा ही बढ़ा है, 13,348 करोड़, और केवल 180 करोड़ के आसपास ही ये अमाउंट बढ़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर जंप मार गया, 800 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट इनके बढ़ गए। तो करीबन 800 करोड़ के प्रॉफिट बढ़े हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर प्रोविजन एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, यहाँ तक सब ठीक था। देखिएगा, इसके बाद गेम बदलता है अगर प्रोविजन बढ़ जाए तो। एचडीएफसी बैंक के भी प्रोविजंस जो हैं बढ़ते हुए नज़र आए थे, जो बैड लोन्स के थे या एनपीए के थे, लेकिन इसके प्रोविजंस नहीं बढ़े। ये इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वीडियो अंत तक देखिएगा, मैं यही बात आपके साथ जो है चर्चा करूँगा। तो ये देखिएगा 4,600 करोड़ के प्रोविजंस थे पिछले बार। और देखिएगा, इस बैंक ने ना, ये तो मैं बात मानता हूँ कि प्रूडेंटली ना पिछले साल ही बहुत ज़बरदस्त प्रोविजन क्रिएट कर लिए थे, 7,730 के, जब कोविड की सिचुएशन अराइज हुई थी। काफ़ी बड़ा अमाउंट प्रोविजन का इन्होंने बना लिया था उसी क्वार्टर में। उसके बाद देखिएगा 3294, यानी कि इस बार प्रोविजन घटा है। तो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि जो असेट्स क्वालिटी है वो बेहतरीन हो गई है, यानी कि बहुत बढ़िया असेट्स क्वालिटी इनकी हो गई है, जिसकी वजह से इन्होंने प्रोविजन कम बनाए हैं। और देखिएगा, प्रोविजन कम बने, प्रोविजन बने पिछले क्वार्टर से करीबन 1,300 करोड़ रुपए कम। और 1,300 करोड़ रुपए कम होते के साथ आप 1,300 करोड़ रुपए के प्रॉफिट के अंदर इस साल का जंप मान लीजिएगा एक तो। और एक जो इनके ऑपरेटिंग फ्रंट के ऊपर रेवेन्यूज़ तो बढ़ा लेकिन खर्चे नहीं बढ़े, तो 1,000 करोड़ वहाँ पर लगा लीजिएगा। और ये जो प्रोविजन में 1,300 करोड़, तो 2,300 करोड़ तो यही सीधा बन रहा है। और इसी 2,300 करोड़ के साथ साथ 1,491 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 3,569 करोड़, तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोविजंस है ना 3294, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अगर ये प्रोविज़न बढ़ जाता ना, अगर ये प्रोविज़न बढ़ जाता तो ये प्रॉफिट साफ हो जाता। तो प्रोविज़न नहीं बढ़े। इवन एचडीएफसी बैंक के मामले में भी प्रोविज़न 37% बढ़े थे पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, और इनके घटे हैं। इसका मतलब है कि एक्सिस बैंक
के प्रोविजंस या तो पिछले साल जो प्रोविजन एक्स्ट्रा बढ़ा ली तो उसकी वजह से घटे हैं, या इनके पास कोई अंतर्यामी शक्ति है जो HDFC बैंक के पास भी नहीं है, उसकी मैनेजमेंट के पास भी नहीं है, जो इनकी मैनेजमेंट के पास है, जिसकी वजह से ये घटे हैं, या कुछ और बात है। और अब इनको देखते हुए यहाँ पर लगता है 1116.6 करोड़ और 2677 करोड़, क्या प्रॉफिट में जंप आया है, मज़ा आ गया। 160% प्रॉफिट बढ़ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर तो बात ही ना करें, ईयर ऑन ईयर तो पिछले साल लॉस था, तो क्या जबरदस्त प्रॉफिट है, मन खुश हो जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है 19.12%, भाई सब दिल खुश हो जाएगा, क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है। EPS देखिएगा 8.74 और 8.72, डाइल्यूटेड देख लीजिएगा तो 8.72 EPS, गजब EPS है, गजब प्रॉफिट गजब है तो EPS भी गजब होगी। और NPA देखिएगा 3.70 जो पिछले क्वार्टर में 3.44 थी। और आपको हैरानी तब होगी कि इन्होंने NPA, ग्रोस NPA, परफॉर्मा NPA नहीं दिखाई है, यानी कि जो RBI की नॉर्मल रूल्स है उसके हिसाब से नहीं दिखाई है। तो इन्होंने नोट्स टू अकाउंट में लिखा हुआ है वो 4% से ऊपर। पिछले साल इनकी ग्रोस NPA थी 4.86 जब कोविड आया था, यानी कोविड का असर भी नहीं आया था, केवल लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। और अब इन्होंने देखिएगा कितनी शक्ति इन बैंक के पास आ गई है, इस बैंक ने अपनी NPA घटा दी है और वो घटकर हो गई 3.70। और नेट NPA तो पिछले साल थी 1.56 जो घटकर होगी 1.05, और बहुत बेहतरीन शक्ति। तो देखिएगा कोविड पीरियड के अंदर इस बैंक ने कमाल कर दिया, इसके लॉसेस जो है एकदम प्रोविजंस घट गए, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की है। तो आइएगा इस अच्छी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, देखिएगा इन्होंने क्या किया कि इनके 31,751 करोड़ के लोन प्रोविजंस मोरेटोरियम वाले थे जो एक्सटेंड हुए हैं 31/3/2021, ये जो आपको स्टार लगा हुआ है नज़र आएगा, जिसमें से 6,264 करोड़ के निकल गए, उस पर नॉर्मल NPA के रूल इन्होंने फॉलो कर दिए। फिर अमाउंट बचा 25,487 करोड़ जिस पर अभी भी पैसा इनको नहीं मिल रहा है, जिस पर मोरेटोरियम चल रहा है, जिस पर इनके 3130 करोड़ के नॉर्मल प्रोविजंस और 1882 के अलग से स्पेशल प्रोविजन है, 5,012 करोड़ के प्रोविजन है, यानी कि 25,487 करोड़ रुपए ऐसा है जिस पर पैसा नहीं मिल रहा है, जिस पे मोरेटोरियम चल रहा है और जिसकी रिकवरी बैंक नहीं कर पा रहा है, और जिस पर 5,012 करोड़ रुपए का प्रोविजन है। हालांकि 10% बनाना था, लेकिन ये बैंक बड़ा प्रूडेंट है, इन्होंने 20% के आसपास बना रखा है। तो 25,487 करोड़ में से कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा उसको तो पता नहीं, लेकिन 5,000 करोड़ तो इन्होंने बुक्स में लिख दिया है, और बाकी जो 20,000 करोड़ में बच गया उसमें से कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा मुझे वो पता नहीं है। और इसीलिए जो प्रोविजंस हैं इनके कम है, तो इनके प्रोविजंस HDFC बैंक से भी कम इसलिए आए हैं जो ग्रोथ में। एक तो ये प्रोविजंस जो है रूल है, और इस रूल्स का उन्होंने हवाला भी दिया है, उसको ध्यान से समझिएगा। उन्होंने ये देखिएगा RBI की गाइडलाइंस का रेफ़र किया, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से अभी भी आपको मोरेटोरियम वाले पे NPA का नॉर्मल क्लासिफिकेशन जरूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा इनकी पिछली बार ग्रोस NPA थी 4.55, परफॉर्म NPA, और नेट NPA थी 1.19, और जो इन्होंने इस बार रिपोर्ट नहीं करी पिछली बार वाली, क्योंकि परफॉर्मा रिपोर्ट होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मा रिपोर्ट नहीं की, तो इसका मतलब है ये भी परफॉर्मा वाली नहीं है, जो मेरे को समझ में आ रहा है। रिटर्न ऑन असेट्स 1.1, तो अगर आप इसको रिजल्ट के एंगल से देखेंगे बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट नजर आएंगे, लेकिन मेरा जो संशय है वो वहीं पर, हर बैंक के साथ मेरे को संशय वहीं पर क्रिएट हो रहा है, जो असेट्स क्वालिटी है उसके बारे में क्लियरिटी आ नहीं रही कि क्या सिचुएशन है। जो हम जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिसिस करेंगे तो उम्मीद है कि वो मैनेजमेंट ज़रूर दिखाएगी, तो वो क्लियरिटी अभी भी हमें एनालिसिस करने में नहीं मिल रही जिसकी हमें ज़रूरत थी। लेकिन EPS 22 रुपये 15 पैसे बहुत बेहतरीन लगेगी। 22 रुपये 15 पैसे अगर आप इसको कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखेंगे तो 24 रुपये के आसपास EPS आ रही है, साल भर की 24 से भी ज़्यादा आ रही है। तो शेयर अभी भी आपको ज़्यादा महंगा तो नहीं नज़र आएगा, क्योंकि 700 रुपये के आसपास का भाव है, तो 25 से लेके 27-28 की P रेशो के बीच में स्टैंडर्ड लोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पे।
बट ये रिजल्ट शायद मार्केट को पता था, और आज एक्सिस बैंक नीचे से काफ़ी अच्छा कंपाउंड हुई। तो मैं शेयर प्राइस पे कमेंट नहीं करूँगा इसके, लेकिन रिजल्ट अगर एक साइड में थोड़े टाइम के लिए एसेट्स क्वालिटी को भुला दें तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने के लिए लगेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिखाई है इस क्वार्टर के अंदर एक्सिस बैंक ने, इसमें कोई भी डाउट जो है नहीं होना चाहिए। और अगर बैंक की बैलेंस शीट की बात करें तो बैंक ने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी अपनी, लोन ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, एडवांस ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, कैश बैलेंस शीट में से घट गया। तो कैश ज़्यादातर या तो इन्वेस्टमेंट में चला गया, इन्वेस्टमेंट खरीदने में चला गया, और जो लोन इन्होंने बांटे हैं उसमें पैसा चला गया। इसीलिए 35,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो 35,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे वो वास्तव में अपनी इन्वेस्टमेंट को रियलाइज़ ना करके ये जो है फर्दर लिक्विडिटी बैलेंस शीट में डालना चाहते हैं। तो उसमें देखिएगा बोरोइंग्स का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो बोरोइंग्स जो है इस साल में इनकी घटी है, तो ये जो बोरोइंग्स का अमाउंट है ये इनका बढ़ता हुआ नजर आएगा, और बोरोइंग्स के माध्यम से ये 35,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का प्लान कर रहे हैं, और उस पैसे को फिर लोन के रूप में बांटेंगे, या जो लोन अभी रिकवर नहीं हो रहे उसके सामने एडजस्ट करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो ये पूरा एनालिसिस आपको कैसा लगा? तो देखिएगा, मैं आज आपको यही बोलूँगा कि जो भी प्रेजेंटेशन है वो एक्सेलेंट है, लेकिन जो असेट्स क्वालिटी है उसके बारे में क्लियरिटी अभी भी, जिस तरीके से ये प्रेजेंटेशन भी इवन दी हुई है, इन्होंने चीज़ें नहीं बताई है, स्टार लगा दिया और बोला अमाउंट कवर्ड अंडर एक्सेस ऑफ असेट्स क्लास बेनिफिट ऑफ ओवर द मोरेटोरियम पीरियड। तो ये तो पक्का है कि ये जो अमाउंट है ये 31/3/2021 के हैं। तो 31/3/2021 को ये मोरेटोरियम वाले अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, जिन पे मोरेटोरियम जो है डेफरमेंट अभी चल रही है। तो ये जो है एक चिंता का विषय है, और ये जो मोरेटोरियम वाले जो लोन बुक है ये जो है आगे चल के कैसा करेगी, तो इसके बारे में अभी भी क्लियरिटी नहीं आई है। और उसके प्रोविजंस खाली 5,000 करोड़ है, उसमें से 6,264 करोड़ पे नॉर्मल प्रोविजन उन्होंने बना लिए हैं। तो आगे चल के यही जो है एक फोकस में रहने वाला है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट एक्सेलेंट है, नो डाउट, लेकिन देखिएगा असेट्स क्वालिटी के बारे में क्लियरिटी कहीं पर भी हमें नहीं मिल रही है। और अगला एनालिसिस आपके साथ जो है आज रात तक जो है मिलेगा आपको बजाज फाइनेंस का, तो उसके रिजल्ट एनालिसिस का भी आप इंतजार करिएगा। तो उसका भी आज एनालिसिस करेंगे, और रिजल्ट एनालिसिस देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।